जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी को मेंस्ट्रुएशन में जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं वो हमारा 3D का है और इस 3D का आज हमारा लास्ट क्लास होगा साथियों, ठीक है। और आज ही 3D समाप्त होने वाला है। तो साथियों, आज के इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हाँ साथियों, फिर से मैं याद दिलाना चाहूँ, इसमें मैंने कई पार्ट अपलोड कर दिया है वीडियो का, ठीक है। जैसे कि ये मेंस्ट्रुएशन का 3D का 1, 2, 3 क्लास मैंने अपलोड कर दिया। ये मेरा लास्ट क्लास है मेंस्ट्रुएशन का और मुझे आशा है कि आप उसे देखते होंगे और लाभान्वित होते होंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू से अंत तक शानदार बनाते हैं। आप धैर्यपूर्वक बने रहिएगा साथियों और देखिएगा ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही यादगार रहेगी साथियों। मैं उन प्रश्न को इसमें लेकर के आया हूँ जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सवाल है साथियों, जो बहुत ही खास तौर पर आने वाले एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारा सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है कि एक कुआं 22.5 मीटर गहरा है, उसका व्यास 7 मीटर है, जबकि उसकी अंदरूनी वक्र सतह के 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, समझ रहे हैं साथियों, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की कितनी लागत आएगी। देखिए अंदरूनी भाग में प्लास्टर कराना है उसको, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सबसे पहले यदि मैं चर्चा करूं साथियों, तो ये कुआं की गहराई तो इस प्रकार से होगा ना। ये मान लेते हैं कि ये कुआं है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये कुआं है और ये इसकी गहराई है। कितनी दी हुई है गहराई, तो 22.5 मीटर। यहां से यहां तक की गहराई इसकी दी हुई है साथियों 22.5 मीटर, जबकि इसकी व्यास दिया हुआ है कितना, 7 मीटर व्यास है। तो इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 7/2 हो जाएगी साथियों। इस बात से तो आप सहमत हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वह व्यास की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो व्यास जो है 7 था पूरा, यहां से यहां तक के व्यास था 7, तो आधा कितना हो गया, 7/2। इस बात से सहमत है साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है। तो हमें इसका क्या करना है कि आप बताइए कि बेलन के आकृति का है, ठीक ना। तो बेलन के आकार का है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2πrh। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 इंटू h का वैल्यू कितना होगा साथियों 22.5। दशमलव हटाएंगे तो बटा में दशमलव के बाद 1 अंक, इसलिए हमने बटा में 1 पर एगो 0 दे दिया, ठीक है साथियों। अब चलिए बढ़ते हैं, जो काटेगा उसे काटते जाइए। कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कट जाएगा कितना, ये 11 दूना 22, 2 5 10, 5 चौका 20, ठीक है, और 5 25, ठीक है साथियों। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिएगा, 11 दूना 22 और 2 5 10, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया साथियों, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये 11 दूना 22, 2 5 10 है, 5 चौका 20 और 5 25। अब हमें 11 में 45 से गुना करेंगे, तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 44, 45 46 47 48 49, 49, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, मैं ये क्या निकाला हूं, सो बताइए। मैंने जो यहाँ पर निकाला है ना साथियों, वह हमारा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जबकि मैंने आपको बताया है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपया लगता है इसको पेंट कराने में, प्लास्टर कराने में, सीमेंट चढ़ाने में। तो साथियों, यदि मैं पूरे क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या यहीं पर मैं 30 से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत था क्या, नहीं ना था दिक्कत साथियों। फिर से गौर से देख लीजिए, यदि मैं यहाँ 30 से गुना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन है कि आप यहाँ पे नहीं कीजिए, हमारा पूरा क्षेत्रफल इतना है, चलिए हम हटाते हैं, यहाँ पर भी कर सकते थे, हम हटाते हैं। मैंने एरिया निकाल लिया टोटल, जबकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यह जो है 30 रुपया खर्च करता है प्लास्टर करने में, तो टोटल एरिया इतना था, तो गुना 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। 11 5 55 के 5 हासिल 4, 5 11 चौक 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49, ठीक है, और 30 से गुना कर देंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा 0, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 9 3 27 1 28 का हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 14,850 कितना हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा साथियों, 14,050 रुपया जो है ना, इसको मरम्मत कराने में, ये किसके प्लास्टर कराने में पैसा इतना खर्चा होगा 14,850। फिर से गुना करके देख लीजिए, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 4 3 12 13 14, 14,850।
तो साथियों नोट कीजिए इसको। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल में। चलिए साथियों बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारा अगला सवाल क्या करता है, ठीक है। चलिए इसकी बात की गहराई आप समझिए और हम इसे रियल लाइफ से जोड़ते हुए साथियों प्रश्न को हल करेंगे। जब भी आप रियल लाइफ से अपने आप को प्रश्न को जोड़ देते हैं ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है साथियों। हमेशा याद रखिएगा, गणित को कभी बोझ समझ के कभी मत समझिएगा, समझिए ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा साथियों, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही सॉफ्ट और हार्ड दोनों गुण रखता है। बस आपकी मानसिकता पर यह डिपेंड करता है कि आप उसे किस रूप में ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा साथियों। चलिए यदि आप इसे रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का आयतन साथियों क्या होता है, सो आप बताइए। शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है क्या, एच दिया, जबकि उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया हुआ है 24, ठीक है साथियों। तो वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। 24 ऊंचाई दे दिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि दिया हुआ कितना है 1232। साथियों ये कट जाएगा इससे कितना बार में, 56 बार में, ठीक है। 22 से ये कितना बार में कट जाएगा, 56 बार में, ठीक है। यदि मैं इससे काटू इसको तो 3 8 24, ये कट जाएगा 8 7 56, ठीक है साथियों। यदि मैं कहूँ 7 ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 7 49, इसलिए आर का वैल्यू कितना आ गया साथियों 7। ये आर क्या है, ये शंकु की त्रिज्या है, इस बात से सहमत है साथियों। हाइट दिया हुआ है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जबकि आप जानते हैं साथियों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि पाई आर एल होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए से डिनोट करें यदि इसको, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। जबकि साथियों आपको आर पता है और एच भी पता है। एच कितना दिया हुआ है 24, तो आपको एल तो पता करना होगा ना हो। तो एल कैसे पता कीजिएगा, पता है इसको, ध्यान दीजिएगा। ये एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर के, यानी शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई का जो वर्ग होता है वह कर्ण के वर्ग और आधार ये त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का हाइट के स्क्वायर प्लस में त्रिज्या के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम स्क्वायर हटाएंगे एल पर से तो रूट चढ़ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा एल बराबर साथियों रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, यही ना होता है। आर का वैल्यू कितना है हम डायरेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर का वैल्यू कितना है 49 और ये इसका स्क्वायर हमने कर दिया, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576। ध्यान दीजिएगा साथियों, इन दोनों को जोड़ के इस पर रूट चढ़ा दीजिए। 9 6 15 के 5 हाथ से लेके 7 4 11 12 के 2 हाथ से लेके 5 1 6, इस पर रूट चढ़ेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये 25 आ जाएगा साथियों। स्क्वायर रूट इसका कितना आ जाएगा 625 का 25 आ जाएगा। ये क्या है एल का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम, ये हो जाएगा कितना 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है पहले से 7 है, एल का मान कितना है 25 है, 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हासिल 5 55, ये हो जाएगा साथियों। यदि मैं कहूँ इसको कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये आयतन दिया हुआ है, इस आयतन में हमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ, जबकि ऊंचाई बोला हुआ है कि 24 है, ठीक है। और ये टोटल आयतन 1232 के बराबर है। हमने इसको काटा पीटी किया साथियों तो आर स्क्वायर यानी कि 49 के बराबर है, जबकि आर का मान 7 आया। ये हमारा त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या और हाइट दिया हुआ है तो हमें तिरछी ऊंचाई निकालना होगा, क्योंकि शंकु में हमें तिर्यक लंबाई हमें जरूरी है साथियों। तिर्यक लंबाई होता कैसा है शंकु में देख लीजिएगा ध्यान से, ये ऐसे ऐसे और इस आकृति के होता है। आप कुल्फी खाए हैं ना साथियों, मैं पे चर्चा किया था, इसी प्रकार से ऐसे होता है। ये हाइट हो गया, ये आर हो गया, यही होता है तिर्यक लंबाई, ठीक है। समझ रहे हैं ना, तंबू देखे ना, तंबू पन्नी वाला, ठीक है, उसी प्रकार का। तो साथियों ये हमें प्राप्त हो गया कितना, तो हम इसका जो ये जो हमें प्राप्त करना पड़ता है, देखिए यह एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण कर देता है। त्रिज्या यहाँ भी है तो यहाँ भी तो त्रिज्या, चाहे इस प्रकार को ले लीजिए। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये कितना हो गया, ये ध्यान दीजिएगा ये हाइट हो गया। कर्ण की भूमिका किसने निभाया, त्रियक ऊंचाई ने। तो ये आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब की भूमिका निभाया हाइट। तो क्या हो जाएगा कर्ण ए लंब, ये क्या बोलते हैं, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर की भूमिका में आ गया, ठीक है। और इस प्रकार से हमने तिर्यक लंबाई निकाल लिया साथियों। तिर्यक लंबाई निकालना है तो हमें त्रिज्या पता है 7 के स्क्वायर 9,
ये 24 के स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट कर दिए तो हमारा 25 आ गया। जबकि हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों, तो ये होता है पाई आर एल 22/7 गुने ये आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 25 जो अभी निकाले हैं। पाई का मान 22/7। हाँ साथियों, कहीं कहीं पाई का मान 3.14 भी रखना पड़ता है, जो प्रश्न आपको क्या वैसे चलिएगा, जनरली हम लोग इस रूप में बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते अब आगे, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, देखिएगा इसी प्रकार से साथियों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, और आप कभी भी भयभीत नहीं हुईगा साथियों, क्योंकि हर प्रश्न जो होता है ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बात याद रखिएगा, यदि आप हल्के प्रश्न को बनाइएगा तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये प्रश्न हल्का ही है, जब आपने उसे सीखा तभी वो हल्का था। यदि भारी प्रश्न को आप बनाते हैं तो तब तक आपको भारी लगता है जब आप उस अपने नजरों से उसे दूर रखते हैं, जब अपने नजर में उतार लेते हैं और रियल लाइफ में जोड़ के उसे हल कर देते हैं तो वह भी आपके लिए आसान हो जाता है। और जितना बड़ा लैंग्वेज रहता है ना प्रश्न का, वो उतना ही आसान होता है। बस कंसेप्ट यहाँ पे अटना चाहिए, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। तो हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, परम सत्य उत्तर है हमारा। ठीक है, सी नंबर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है साथियों, जरा दस देखिएगा। कहता है उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जिसकी तिर्यक ऊंचाई या लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है शंकु का आयतन। भैया आप जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें एच तो पता ही नहीं है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में 6 के स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए, यही ना होगा। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें एच निकालना था इसलिए इधर लाके घटा दिए, स्क्वायर था तो रूट चढ़ा दिए। अब बताइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस में 36 बराबर में कितना बचेगा, 64 बराबर में बच गया 8। ठीक है, कितना आया साथियों, ये 36 घटा दिए तो कितना आया हमें 64, 64 का वर्गमूल 8। अब हम यहाँ पर बैठा सकते हैं मान, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ 6 गुने 6 और गुने एच का वैल्यू अभी हमने निकाला है 8। ठीक है, यदि मैं काटना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं काटना चाहूँ साथियों, पाई का वैल्यू नहीं रखा है ना, देख रहे पाई के रूप में दिया हुआ तो पाई रहने दीजिए। यदि मैं इसे काटना चाहूँ तो 3 दूना 6 काटूंगा, ये 8 6 48, 8 6 48 दूना 96, पाई है तो पाई, इसलिए हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा साथियों 96 पाई। ठीक है, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हमें रेडियस दिया हुआ था और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको तिर्यक लंबाई दिया हुआ है साथियों, हमें हाइट निकालना था। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है तो इसमें हाइट जरूरी है। तिर्यक लंबाई को ही तिरछी ऊंचाई बोलते हैं या तिरछी लंबाई बोलते हैं, वो दिया हुआ था तो हमने इस फॉर्मूला के बेसिस पर इसको मैंने निकाल लिया। ठीक है, मान बैठा करके वहां पर, तब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू रहने दिए, जस के तस रहने दिए, कोई मान नहीं रखे पाई का मान, ना तो 3.14 रखे और ना ही 22/7 रखे, छोड़ दिए है। ठीक है, पाई को रहने दिए और आर का वैल्यू है 6 इंटू 6, तो क्या हो गया 6 आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 6 गुने 6 2 बार गुना हो जाएगा और ये कितना है 8, ये ऊंचाई है। ठीक है, अब हमने इसको काटा, 3 से कट गया 2 बार में, हमने गुना कर दिया सबको, ये 8 6 48 दूना 96, अब पाई है तो पाई हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया साथियों। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो साथियों आज के क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं और ये हमारा जो भी था ना प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न था, 3 टाइप से प्रश्न था। मैंने 4 वीडियो आपको पढ़ाया हूं, ये 3D का, मेंसुरेशन 3D का, और अभी तक आपने मेरे 3 वीडियो को नहीं देखा है साथियों तो आप जरूर देखिए। याद रखिएगा साथियों, आपके द्वारा शिद्दत से किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आपका भी फर्ज बनता है साथियों कि आप जी जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए और अपने आप को मंजिल तक पहुंचाने के लिए संकल्प ले लीजिए। निश्चित तौर पर साथियों कहता हूं कि आपसे मंजिल दूर नहीं होगी, आप निश्चित तौर पर आप अपने आप को सफलता की ओर लेके जाइए और प्राप्त जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, सफलता एक दिन आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों कल के नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ और नया चैप्टर के साथ मैं आऊंगा पूरे ऊर्जा के साथ साथियों। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रयास कीजिए साथियों। मंजिल आपको एक दिन मिल के रहेगी, मंजिल आपको खुद कह रही है
हाथ आपके सामने में दिल खोल के एकदम इंतजार कर रही है, कह रही है आओ और मेरे सीने से लग जाओ। बस अगर दूर है तो वो नहीं, आप उससे दूर है। बस तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। अपने अंदर की उस जुनून को जगा के रखिएगा हमेशा। तब साथियों ठीक है, खुश रहिए। जय हिंद।